तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो जुड़ रही हैं। महंत नवल किशोर दास हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना डॉक्टर औसफ खुर्रम जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा रंजना जी, चूँकि टेक्निकल तरीके से आप दर्शकों को ज़रा समझाइए कि आज जो आदेश आना है, हालांकि लोग फैसले की बात कर रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है, और इस पर ये डिस्कस होगा कि आगे किस आधार पर कार्रवाई होनी है या नहीं। संक्षेप में देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस वाद को जिला जज महोदय के समक्ष वापस कर दिया था पुनः सुनवाई के लिए, और 7/11 पे आज जजमेंट आना है, जिस पे कि कल बहस हुई थी, और 91 के एक्ट पर भी बहस हुई थी। तो दोनों बिंदुओं पर बहस हो चुकी है, और 7/11 है कि रिजेक्शन होगा प्लेंट का कि प्लेंट एडमिट होगा, इस पर भी पूरी बहस हो चुकी है। 91 का एक्ट हम पर लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्व कर चुका है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द बिल्डिंग को देखने के लिए कमीशन जो गया था, कमीशन जाने में कहीं कोई बाधा नहीं है। 91 के एक्ट में भी कमीशन के ऊपर कहीं कोई रोक नहीं है। और 1947 के पहले ये बिल्डिंग का कैरेक्टर, मूल स्वरूप क्या था, इसको जानने के लिए कमीशन की आवश्यकता थी, और कमीशन अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, उस पर एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन माननीय न्यायालय आज देगा। हमें तब तक का प्रतीक्षा करनी चाहिए कि न्यायालय अपना आदेश क्या देता है। बिल्कुल, तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। नवल किशोर जी, आपके पास हम आएंगे। जिस तरीके से एक लंबे वक्त से जो एक हम कह सकते हैं द्वंद्व चल रहा है, उसका पटक्षेप होता दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि अब जो गेंद है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में है, और वो तय करेगा कि इस केस को कैसे देखा जाए। नहीं, देखिए, हमने तो पहले से ही कहा है कि हम संविधान में, कोर्ट में पूर्ण विश्वास करते हैं, और हमारी केवल आस्था नहीं है, साक्ष्य के आधार पर हम कोर्ट में गए। वहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य है। माँ गौरी, श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, शिवालय है। सब जानते हैं कि 1669 से मैं औरंगजेब मंदिर तोड़वाया, 3 बार पहले पूर्व मंदिर तोड़ा है, मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, शाहजहां ने तोड़ा। तो ये सब मंदिर हमारे टूटे हैं, और वो मंदिर का खंडेर है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वो स्वाभिमान, हमारा इष्ट हमें वापस मिले, और हम सब प्रसन्नता के साथ अपने इष्ट की आराधना उपासना कर सकें, और कानून के तहत कर सकें। हम कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे, और हमारे साथ अन्याय हुआ है, सब जानते हैं। हमारे इष्ट का, हम सबका, हमारी परंपरा का अपमान हुआ है, सब जानते हैं। तो ये कोई प्रतोद भी नहीं है, क्योंकि आज जो लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनका तो कोई दोष नहीं है। जिन्होंने मुगलों ने किया वो दोषी थे। तो आज हम साक्ष्य के आधार पर कोर्ट पे जा रहे हैं। कोर्ट जो आदेश करेगा हम अक्षर से उसका पालन करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल कहा कि जो लोग अभी वहां पर इबादत कर रहे हैं उनका दोष नहीं है, लेकिन ये जानने के बाद कि वहां पर कोई आध्यात्मिक जो है ढांचा जो है वो हिंदुओं से जुड़ा वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद वहां पर इबादत करना, क्या ये भी ठीक है? वो तय करना। आज मैं तो चाहता, भाई देखो, ये संभव नहीं था। हम तो चाहते थे, जो लोग कहते भाईचारा, गंगा जमुनी, आज वो लोग बंधु, जो हमारे ही अपने बंधु हैं, जिनके पूर्वज हमारे सबके एक थे, वो कहते चलो मुगलों ने जो किया तो किया है, शंकर जी आपके भी हमारे भी हैं, चलो मस्जिद तो कहीं और बना लेते हैं, आप लोग आओ पूजा सेवा करो। तो मुझे लगता है बहुत प्रसन्नता की बात होती है। ऐसा हो, आज भी मैं तो कह रहा हूँ कि आप हमारे भाइयों आओ, बैठ के बात करते हैं, और मिल बैठ के चर्चा कर लेते हैं कि हमारा मंदिर हमें मिल जाए, हम उपासना करें, आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो, हम अपने में अभिषेक करें, कहाँ दिक्कत है। परंतु मंदिर तोड़ करके जो मस्जिद बनाई है, उनके इस्लाम में भी मना है कि जबरदस्ती छीनी हुई जमीन, कब्जा की हुई जमीन, या दूसरा कोई धार्मिक स्थल हो, वहां की छीनी हुई जमीन पे नमाज स्वीकार अल्लाह करता नहीं करता वो तो वो जाने। पर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा साथ अपमान हुआ है, हमारे साथ गलतियां हुई, हमारे लोगों की गर्दन काटी गई, हमारे लोगों के धर्मांतरण किए गए, हमारे मंदिर ध्वंस किए गए, हमारी मूर्ति तोड़ी गई। तो आज तो ऐसा कुछ है नहीं। आज हम भाईचारे के साथ तो स्वीकार करते हैं, तो बल्ले हम तो बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। हम तो गले मिले आज भी तैयार है, कल भी तैयार है। ठीक है, मौलाना साहब आपके पास आए उससे पहले सुशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। सुशांत आपके पास आएंगे। हाँ जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सुशांत आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार विचाराधीन है, और अभी तक क्या अपडेट है? क्या सुनवाई शुरू हो रही है, या फिर आदेश आने में कितना समय है अभी?
देखिए इस समय लगभग 2 बजे के आसपास जो है ऑर्डर शीट जो है वो टाइपिंग हो रही है और माना जा रहा है कि इस समय हम आप देख सकते हैं वाराणसी के जो न्यायालय के बाहर इस समय हम खड़े हैं और माना जा रहा है 2 से 2:30 के बीच में जो ऑर्डर शीट है वो हमें मिल जाएगी, जिसमें 7-11 के तहत ये क्या जो केस है मेंटेनेबल है कि नहीं है ये साफ हो जाएगा। साथ ही जो हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि हमें साक्ष्य जो कोर्ट कमिश्नर ने जमा किए हैं वो सारी चीज़ें हमें देने चाहिए ताकि हम और कुछ पॉइंटर बना के दे सके। हमारे साथ वकील है श्रीपति जी, इनसे बात करते हैं। श्रीपति जी, आज कोर्ट का आदेश जो है वो कब तक आ सकता है और क्या हो सकता है, जैसा बताइए, प्रेडिक्शन बताइए। देखिए 2 बजे के लमसम जिला जज बैठेंगे और सुनवाई शुरू होगी। तो सुनवाई तो हो सकती है, कोर्ट ऑर्डर सुरक्षित रखा गया। देखिए ऑर्डर सुरक्षित है, लेकिन हो सकता है कि कल के लिए समरी ट्रायल में मतलब थोड़ा सा जो सुने कल के लोग लेकर के अपनी बात तो लोग पक्षकार लोग कहेंगे ही। मेन हिंदू पक्ष का कहना ये है कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है वो सामने आ जाए, तब 7-11 पर सुनवाई हो, ताकि चीज़ें और स्पष्ट होंगी। बिना उसके साक्ष्य के, बिना फोटोज़ के, बिना वीडियो के चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, इसीलिए ये मांग की गई है। तो हो सकता है, चूँकि आज कई सारे एक पक्षकार और हैं जो कुलपति डॉक्टर कुलपति तिवारी जी हैं, वो भी पक्षकार बनने के लिए आए हैं। एक आपके डीजीसी साहब का एप्लीकेशन। ये बताइए कि आज 7-11 के तहत ये जो केस है मेंटेनेबल है कि नहीं है, इस पर भी तो ऑर्डर आएगा? एकदम आएगा, ये सुनने के बाद दोनों को पक्षों की बात सुने हैं। और मैं कह तो रहा हूँ कि उसके साथ 7 एप्लीकेशन है, एक नहीं है 7 है। जो भी एप्लीकेशन पड़े हैं, क्या वो 1 by 1 उसको डिस्पोज करेंगे या एक साथ उसको बिंदुवार बना करके डिस्पोज करेंगे? अभी आज जज साहब 2-2:15 बजे देंगे। ये साफ हो जाएगा कि मेंटेनेबल है कि नहीं, ये कैसे ये स्थिति साफ हो जाएगी। बिंदुवार किस तरीके से सुनवाई होगी ये भी साफ होगा, किस चेन के तहत चलेगा ये भी साफ होगा। ये भी आज कोर्ट हमारा कल से किस स्टेज पे चलेगा, किस प्रकार चलेगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। श्रीपति जी ये बता रहे थे, ये वकील है, कि किस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है और किस तरीके से आगे मुकदमा चलेगा। 7-11 के तहत अगर ये मेंटेनेबल होता है तो ये भी जो है कोर्ट जो है वो तय करेगी। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज मेंटेनेबल है कि नहीं है, इस पर जो है वो कोर्ट का ऑर्डर आना है। बिल्कुल, तो इस पर कोर्ट का ऑर्डर आना है और जो इंतज़ार किया जा रहा है वो अब से कुछ देर में, यानी कि लगभग 2 बजने में लगभग 20 मिनट का समय बाकी है और वो समय भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आपके पास आएंगे औसफ खुर्रम साहब। जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें भी सामने आई उनमें भी हिंदू आध्यात्मिक स्थान होने के वहाँ पर सबूत मिल रहे हैं। हालांकि न्यायालय उसको तय करेगा, लेकिन सर्वे के ही खिलाफ जाना, सर्वे ना हो ऐसी याचिका देना और उसके बाद लगातार व्यवधान उत्पन्न करना, ये कितना उचित है? देखिए 2 बजे के लमसम जिला जज बैठेंगे और सुनवाई शुरू होगी। देखिए इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी अपना मत पहले ही बता चुकी है कि पैलेस वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं हो सकता। पैलेस वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है साफ तौर पर, जो स्थिति जैसी थी, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और एक बात और ख़ास तौर से सुन लीजिए, कानून बदलने का अधिकार संसद को है, कोर्ट को नहीं है। कोर्ट कानून के दायरे में रहकर ही कोई भी फैसला करती है ना। तो अगर किसी को उस पहली बात तो ये 1998 के वर्शिप एक्ट के उसमें आता नहीं है, जो कि स्पष्ट रूप से तमाम जो विशेषज्ञ उन्होंने खारिज भी किया। चलिए हम वापस आपके पास आएंगे, अपने दर्शकों को सीधे लेकर चलते राजधानी लखनऊ में, जहां विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे, यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार नहीं कर सकती, और खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद किया था।